ये मेरा यूएसए बेस्ड फुटबॉल निश में चैनल है जिससे मैंने इस मंथ $2,368 की अर्निंग की। मेरे इस चैनल का एवरेज आरपीएम देखो $3.45, इसका सीपीएम $5.21। इस मंथ मैंने फुल वीडियो से $523 की अर्निंग की और शॉर्ट्स वीडियो से $1,645 की अर्निंग की, वो भी ये वीडियोस डालकर। But the reality, Messi didn't even need to play in England to absolutely terrorize them in just 36 Champions League games against the Premier League, Big Six. He casually dropped 27 goals and 2 legendary hat tricks, completely humiliating the best defenses in the world. Now imagine a 2012 prime Messi. मेरे इस चैनल पर हर मंथ अर्निंग रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले दिसंबर 2025 में मेरी टोटल मंथली अर्निंग थी $874 और जनवरी 2026 में $984 और ऐसे करते करते आज मई 2026 को $2,368 है। और आप ऑडियंस सेक्शन में टॉप जियोग्राफिक्स, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप टियर कंट्रीज देख सकते हो। और जो वीडियो आपने पीछे देखी वो मैंने एआई की हेल्प से बनाई है और इस तरह का कंटेंट आज हजारों क्रिएटर्स यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। देखो, यूट्यूब पर से व्यूज ही सब कुछ डिसाइड नहीं करते, कई बार ऑडियंस किस कंट्री से आ रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से बहुत से क्रिएटर्स यूएसए टारगेटेड चैनल्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनके व्यूज बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन ऑडियंस यूएसए की होने की वजह से उनका रेवेन्यू पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल यूएसए निश, हाउ टू जनरेट स्क्रिप्ट्स यूजिंग एआई, हाउ टू क्रिएट एआई इमेजेस एंड वीडियोस, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर एंड हाउ टू एडिट एंड एक्सपोर्ट द फाइनल वीडियो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूंगा और वीडियो के एंड तक आप देखोगे कि ये फाइनल वीडियो एग्जैक्टली कैसे बनी। मैं स्क्रैच से एक यूएसए टारगेटेड यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाऊंगा, आइडिया ढूंढने से लेकर स्क्रिप्ट, एआई विजुअल्स, वॉइस ओवर, एडिटिंग और फाइनल एक्सपोर्ट तक पूरा वर्कफ्लो दिखाऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, और मैं ये सभी एक ही वर्कफ्लो के अंदर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट यूएसए यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट होगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये कोई ओवरनाइट मनी मेथड नहीं है। यूएसए ऑडियंस टारगेट करने का मतलब गारंटीड इनकम नहीं होती, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ निशेस में यूएसए ऑडियंस एडवर्टाइजर फ्रेंडली होती हैं जिससे आरपीएम और अर्निंग पोटेंशियल बेटर हो सकता है। इसलिए आज हम फोकस करेंगे यूएसए निश सिलेक्शन, एआई कंटेंट क्रिएशन, फास्ट वर्कफ्लो, प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन और एंड में हमारे पास एक कंप्लीट यूएसए टारगेटेड शॉर्ट वीडियो रेडी होगी। सबसे पहले हमें निश चूज करनी है। मेरा टारगेट है यूएसए ऑडियंस, तो मैं चैट जीपीटी और जेमिनी की हेल्प से निश रिसर्च करता हूँ। मैंने कुछ पॉपुलर कैटेगरीज एनालाइज की जैसे स्पोर्ट्स, फाइनेंस, न्यूज, टेक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और ध्यान रखना, ये कैटेगरीज यूएसए में बहुत पॉपुलर हैं और इनकी सप्लाई बहुत कम। अब क्योंकि वर्ल्ड कप और स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट का इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, मैं स्पोर्ट्स निश चूज कर रहा हूँ। अब एआई से मैं वायरल शॉर्ट्स टॉपिक आइडिया जनरेट करूंगा, मुझे कुछ आइडियाज दो। तो देखो, यूएसए में सॉकर यानी फुटबॉल का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली अब जब 2026 फीफा वर्ल्ड कप आने वाले कुछ ही दिनों में जून जुलाई में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होने जा रहा है। इस समय यूएस ऑडियंस को टारगेट करने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फीफा हर साल में एक बार आता है, इसलिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ मैंने जेमिनी का दिया हुआ ये टाइटल व्हाट इफ प्राइम मेसी प्लेड इन द प्रीमियर लीग, इस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ मैं चैनल का नेम भी सिलेक्ट कर लूंगा जो कि होगा एपेक्स फुटबॉल, जो भी मैंने जेमिनी से निकलवाया था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब मुझे वीडियो की स्क्रिप्ट चाहिए। मैं एआई को प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट अ शॉर्ट एंगेजिंग स्क्रिप्ट फॉर अ यूएसए स्पोर्ट्स ऑडियंस, द टॉपिक इज व्हाट इफ प्राइम मेसी प्लेड इन द प्रीमियर लीग। और कुछ सेकंड के अंदर हमारी स्क्रिप्ट रेडी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, एआई स्क्रिप्ट को डायरेक्टली कॉपी मत करिए। मैं पर्सनली हुक इंप्रूव करता हूँ, फ्लो इंप्रूव करता हूँ, फैक्ट्स वेरीफाई करता हूँ और फिर फाइनल वर्जन पर काम शुरू करता हूँ। अब हमारे पास कंप्लीट स्क्रिप्ट रेडी है और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, विजुअल्स। नॉर्मली क्रेडिट्स को अलग अलग वेबसाइट्स यूज करनी पड़ती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने फिल्मोरा 15.5 यूज किया। सबसे पहले मैं ये सेम प्रॉम्प्ट को मल्टीपल एआई इमेज मॉडल्स में टेस्ट करूंगा और जिसका रिजल्ट सही होगा उसको फाइनल कर लेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप लेटेस्ट फिल्मोरा 15.5 डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको ऊपर मीडिया के बगल में स्टॉक मीडिया दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एआई मीडिया पर जाकर नीचे एआई इमेजेस पर क्लिक करेंगे और
और यहाँ हमारे सामने GPT इमेज 2 मिलेगा। मैं सिंपली ये प्रॉम्प्ट इसमें डालकर इमेज जनरेट करवाऊंगा और आप चाहो तो यहाँ पर नीचे रेफरेंस इमेज भी डाल सकते हो ज्यादा डिटेल्स के लिए। ये रही इन तीनों की इमेजेस और मैंने सेम स्पोर्ट्स सीन जनरेट किए और कंपेयर किए। किस मॉडल ने बेटर लाइटिंग दी, किस मॉडल में बेटर रियलिस्टिक वाइब थी, किस मॉडल ने वीडियो के मूड को सूट किया। कंपैरिजन के बाद मैंने बेस्ट इमेज सिलेक्ट की और ऑनेस्टली ये प्रोसेस मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, मल्टीपल ऑप्शंस थे। अब स्टैटिक इमेज रेडी है लेकिन मुझे वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने इमेज टू वीडियो वर्कफ्लो यूज़ करने के लिए पहले मॉडल फाइंड करे कि सीडेंस 2.0, गूगल VEO 3.1 या सोरा 2 इनमें से क्या फाइनल करूँ। तो मैंने सब में से एक रफ वीडियो बनवाई। सीडेंस 2.0 इसकी ज़्यादा सही लगी तो इसमें ही अपनी इमेज टू वीडियो का वर्क करते हैं। तो इसके लिए मैं वापस स्टॉक मीडिया से AI मीडिया पर जाऊंगा। इसको ओपन करने के बाद आपको मेनली यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला वीडियो इंस्पिरेशन, दूसरा इमेज टू वीडियो और तीसरा टेक्स्ट टू वीडियो। तो वीडियो इंस्पिरेशन में आपको कुछ पहले से बने एग्जाम्पल्स दिखेंगे। खैर यहाँ सिंपली इमेज अपलोड करो और अपना प्रॉम्प्ट डालो जो तुम्हें चाहिए। वीडियो को तुम 720p से भी ज़्यादा क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑटो इनहेंस भी कर सकते हो, लाइक ऐसे। खैर हम अभी इमेज टू वीडियो टूल पर जाएंगे, अपनी इमेज और उसमें अपने कैप्शंस मतलब प्रॉम्प्ट भी डालेंगे और मॉडल सीडेंस 2.0 सिलेक्ट कर लेंगे और फिर टाइम 10 सेकंड पर सेट रखेंगे और क्वालिटी 720p और उसके बाद जनरेट करवा लेंगे। इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। मैंने आउटपुट कंपेयर किया और जो रिजल्ट वीडियो के लिए बेस्ट लगा उसको फाइनल में यूज किया। अब मेरे पास डायनेमिक AI जनरेटेड फुटेज रेडी है। अब स्क्रिप्ट और विजुअल्स रेडी हैं। नेक्स्ट स्टेप है वॉइस ओवर। यहाँ मैं फिल्मोरा का टेक्स्ट टू स्पीच फीचर यूज करूंगा। तो इसके लिए हम वापस फिल्मोरा 15.5 ओपन करेंगे और मीडिया के सेकंड राइट में आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाएंगे और नीचे टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी वही स्क्रिप्ट जो हमने जेमिनाई से जनरेट मतलब करवाई थी, पीछे बनवाई थी, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और अपनी एक वॉइस सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, उसकी वाइब और उसकी क्वालिटी एवरीथिंग हम सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर डायरेक्ट जनरेट करवा लेंगे। ऑडियो आप सुन सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे। Sure, he's a genius, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? They claimed the Premier League was too physical, too fast, and too brutal for Barcelona's golden boy. They genuinely believed English defenders would simply break him. सिंपली वो जो पैराग्राफ स्क्रिप्ट थी वो पेस्ट की, वॉइस सिलेक्ट की और सेकंड्स में कंप्लीट नरेशन जनरेट हो गई। आप वॉइस स्टाइल कस्टमाइज भी कर सकते हैं, टोन चेंज कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वॉइस जनरेट करना इनफ नहीं होता, प्रोफेशनल साउंड भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने AI वॉइस इनहेंसर, ऑडियो डिनॉइजर, लाउडनेस एडजस्टमेंट जैसे टूल्स यूज किए। बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस काफी नोटिसेबल था। क्लीनर, प्रोफेशनल और ऑडियंस फ्रेंडली ऑडियो। अब सब मटेरियल रेडी है, स्क्रिप्ट, विजुअल्स, वॉइस ओवर। अब एक्चुअल एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसकी फाइनल एडिटिंग भी फिल्मोरा 15.5 के अंदर करूंगा क्योंकि बहुत स्मूथली और फास्ट एडिटिंग हो जाती है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा। इसकी एडिटिंग में मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे मिस्टेक्स आ रही थी, तो उनको मैंने फिक्स करा। जितनी भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने फिल्मोरा से अलग थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी जैसे थोड़ी माइनर सी ओवरले एडिटिंग वगैरह हो गई। उसके लिए मैंने थोड़े बहुत इलाइट मोशन और क्या नाम है आफ्टर इफेक्ट थोड़ा यूज करना पड़ा था मेरे को, बट मैंने ओवरऑल एडिटिंग फिल्मोरा 15.5 के ही अंदर करी थी। आप प्रीव्यू देख सकते हो। For a decade, critics said the same exact thing. Sure, he's a genius, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? They claimed the Premier League was too physical, too fast, and too brutal for Barcelona's golden boy. They genuinely believed English defenders would simply break him. But the reality, Messi didn't even need to play in England to absolutely terrorize them in just 36 Champions League games against the Premier League, Big Six. He casually dropped 27 goals and 2 legendary hat tricks, completely humiliating the best defenses in the world. Now imagine a 2012 prime Messi playing 38 games a year in England. He wouldn't just survive the Premier League, he would have completely broken it. So be honest, how many goals is prime Messi scoring in a single Premier League season? Drop your predictions in the comments and hit that follow button.
और सबसे यूजफुल फीचर ऑटो कैप्शंस। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में सबटाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिल्मोरा 15.5 ऑटोमेटिकली कैप्शंस जनरेट कर देता है और उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो और धीरे धीरे आपकी रॉ प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारी एडिट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट इसमें कैप्शंस डालना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सारी टियर 1 की ऑडियंस एंजॉय कर सके। इसके लिए मैं फिल्मोरा 15.5 ओपन करूंगा और इंपोर्ट पर जाकर अपनी वीडियो ले लूंगा। उसके बाद आपको ऊपर टाइटल्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाकर नीचे हम AI कैप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना फॉन्ट, स्टाइल, कलर और लैंग्वेज सिलेक्ट करके जनरेट कर देना है। रिजल्ट कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। For a decade, critics said the same exact thing. Sure, he's a genius, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? They claimed the Premier League was too physical, too fast, and too brutal for Barcelona's golden boy. They genuinely believed English defenders would simply break him. But the reality, Messi didn't even need to play in England to absolutely terrorize them in just 36 Champions League games against the Premier League, Big Six. He casually dropped 27 goals and 2 legendary hat tricks, completely humiliating the best defenses in the world. Now imagine a 2012 prime Messi playing 38 games a year in England. He wouldn't just survive the Premier League, he would have completely broken it. So be honest, how many goals is prime Messi scoring in a single Premier League season? Drop your predictions in the comments and hit that follow button. ओके, वीडियो हमारी रेडी है और अब हम अपलोड स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइटल, रिलेवेंट कीवर्ड्स, कंसिस्टेंट निश, अट्रैक्टिव थंबनेल। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपलोड स्ट्रेटजी की। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वीडियो बना देते हैं, रैंडम टाइटल लिख देते हैं और अपलोड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप USA ऑडियंस टारगेट कर रहे हो तो टाइटल इंग्लिश में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द क्रेजिएस्ट फुटबॉल गोल एवर स्कोर्ड, या फिर दिस फुटबॉल मोमेंट शॉक्ड मिलियंस। सिंपल, क्यूरियोसिटी बेस्ड, शॉर्ट, क्लिकेबल, ये 4 पॉइंट्स उसमें कवर होने ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन में टॉपिक एक्सप्लेन करो, रिलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करो, ओवर स्टफिंग मत करो, यानी गुड़ गोबर। यूट्यूब को कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए कि वीडियो किस टॉपिक पर है। मैं यूजुअली #फुटबॉल, #सॉकर, #शॉर्ट्स, #फुटबॉल शॉर्ट्स जैसे रिलेवेंट हैशटैग्स यूज करता हूँ, लेकिन हैशटैग्स पर ओवर डिपेंड नहीं करता। उसका काम सिर्फ 1% है व्यूज लाने के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है, इसलिए करना है। कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी सबसे इम्पॉर्टेंट। एक वीडियो वायरल होने का वेट मत करो। मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 2 से 3 शॉर्ट्स पर डे, क्योंकि शॉर्ट्स इकोसिस्टम में वॉल्यूम भी मैटर करता है। अगर आप 30 से 60 दिन कंसिस्टेंटली अपलोड करते हो तो यूट्यूब को ऑडियंस समझने में हेल्प मिलती है। आज फुटबॉल, कल फाइनेंस, परसों मोटिवेशन, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसे तुम सिर्फ टाइम वेस्ट और एल्गोरिदम की नज़रों में अपने चैनल की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। सिर्फ एक ही निश पकड़ो। अगर आप फुटबॉल चैनल बना रहे हो तो सिर्फ फुटबॉल। यूट्यूब को क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, 3 से 4 वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन, क्लियर सब्जेक्ट थंबनेल में, ठीक है। लेकिन शॉर्ट्स में थंबनेल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना फर्स्ट 1 से 2 सेकंड का हुक होता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए व्यूअर्स को एंड तक देखने पर मजबूर करना। अगर रिटेंशन स्ट्रॉन्ग है तो एल्गोरिदम आपको पुश करने लगता है। इसलिए फास्ट कट्स, कैप्शंस, पैटर्न इंटरप्ट्स, स्ट्रॉन्ग हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें आपको फिल्मोरा बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ ऑलरेडी है जो आपको चाहिए। और बस अब हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, आइडिया से लेकर फाइनल अपलोड तक। और जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो इसी एग्जैक्ट वर्कफ्लो को फॉलो करके बनाई गई है। ओके, तो आज हमने स्क्रैच से एक USA टारगेटेड यूट्यूब कंटेंट वर्कफ्लो बिल्ड किया। हमने निश सिलेक्ट की, स्क्रिप्ट जनरेट की, AI विजुअल्स बनाए, इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट किया, AI वॉइस ओवर क्रिएट किया, ऑडियो को इम्प्रूव किया, वीडियो एडिट की, फिल्मोरा का यूज करके एक्सपोर्ट और पब्लिश स्ट्रेटेजी डिस्कस की। मुझे पर्सनली सबसे यूजफुल ये लगा कि आइडिया से लेकर फाइनल वीडियो तक का काफी बड़ा वर्कफ्लो एक ही प्लेस पर मैनेज हो गया। अगर आप AI पावर्ड कंटेंट क्रिएशन या USA फोकस्ड यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिल्मोरा 15.5 को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो का सारा वर्क और A to Z वर्कफ्लो में हमारी फिल्मोरा ने बहुत हेल्प की।
A to Z, इसलिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो, सबसे टॉप पर उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको और बढ़िया फिल्मोरा AIF वंडरशेयर यूनिकन्वर्टर के ट्यूटोरियल्स देखने हैं या USA चैनल ऑटोमेशन फुल कोर्स देखना है तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हो, इनमें मैंने सब कवर किया है। अब मैं आपको वहीं मिलूंगा।